तो हे गाइस, तो आज देव दिवाली है और देव उठाने एकादशी भी है। तो सुबह से मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आज के दिन में बहुत हम लोगों में हो जाता है पूजा पाठ का और साथ में व्रत भी रखते हैं। तो अभी जस्ट मैं तुरंत अभी पूजा पाठ करके उठी हूँ और लगी हुई थी मैं। हम लोग में बहुत सारा चीज़ होता है, तो आप देख सकते हो ये हमारी तुलसी माँ। तो और हम लोग ये अर्पण ये बनाते हैं, अर्पणा कहते हैं हमारे मिथिला में। तो पिठार से बनता है, पिठार जानते होंगे लोग कि चावल का बनता है। तो ये बना के पूरा, और तब मैंने माँ तुलसी की पूजा की हूँ। अभी जस्ट पूजा करके मैं उठी तो सोची कि आप लोगों से बातें कर लूँ और साथ में आप लोगों को तुलसी विवाह और देव उठाने एकादशी की शुभकामनाएं सब लोगों को। और हमारी तरफ मतलब कहते हैं ना कि आप लोगों में नहीं पता, पर हमारे तरफ कहते हैं मिथिला में कि आज महालक्ष्मी चास बास देख के घर आती है, घूम फिर के आती है। और तुलसी माँ के जहाँ तुलसी माँ हमारी रहती है, उनका जो गमला रहता पूजा होता है, वहाँ से लक्ष्मी माँ का पैर बनता है, घर के अंदर प्रवेश होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से ऐसे करके पूरे घर में मैं साइड साइड से करके ले गई हूँ और पूरा बनाई हूँ क्योंकि ये मान्यता है कि माँ आती है घर घूम फिर के घर पे आती है और ये हमारा पूजा स्थान है। तो मैं यहाँ भी जो भी हुआ मैं पूरा यहाँ बनाई हूँ, अर्पणा वगैरह की हूँ पूरे। और हमारे सॉरी, हमारे वहाँ जितने भी घर से संबंधित मतलब जितने भी चीज़ होते हैं, बर्तन है, पलंग है, डब्बा डुब्बी, ये क्या बोलते हैं, दरवाजे हैं, तो जो भी चीज़ है हमारे घर में सामान होते हैं, तो सब में क्या होता है कि पिठार लगता है और सिंदूर लगता है। तो आज के दिन में तो ये चीज़ आज के दिन में होता है। तो अच्छे से पूजा संपन्न हो गया। हम लोगों में बहुत सारा कुछ होता है, तो मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ है, वो करती है। तो मैं नहीं करती हूँ कि जो मुझसे हर साल पार लगे, मतलब मैं वो कर सकूँ। क्योंकि हमारे वहाँ गांव पे कुलदेवी है, तो वहाँ पे पूरा विस्तार से नियम पूर्वक बहुत अच्छी तरह से हम लोग में होते हैं। और ये आप लोगों को पता होगा, अगर मिथिला के हैं तो सामा चकेबा बनता है। तो आज के दिन में भाई वाले देव उठाने एकादशी के दिन में ही होता है, आज फाड़ वाड़ बांधा जाता है। तो ये तरह से, और हमारे में पौनी पिठार वो बहुत सारा कुछ बनता है हमारे वहाँ, हरवाहा चढ़वाहा, 10-7 रंग का अनाज, ये सब चीज़ का बहुत सारा चीज़ बनता है जो हमारे गांव में होता है, पर यहाँ बाहर में नहीं करते। और दूसरी बात कि हम लोग हर कोई नहीं करते, जो हमारे बड़े हैं ना सासू माँ हमारे ससुराल में, वो करती हैं। तो मैं घर में इतना ही करती हूँ कि मुझसे हर साल मैं नहीं बना सके, तो मैं बस इतना बना के, और जो भी होता है जो समझ में आता है, हमारे जो ससुराल का थोड़ा बहुत नियम है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ और वो पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि अब कहते हैं ना कि अपने कितना भी आप बाहर रह लो, पर हमारा जो कल्चर है, हमारे जो नियम है, जो भी हमारे मिथिला के, तो कितना भी मैं बाहर रह लूँ, पर वो कुलदेवी का जो हम लोगों का होता है ना, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ, वो मैं करती ही करती हूँ। तो वो इस तरह का होता है। और अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी और आज तो ये व्रत है, तो कुछ खाना पीना है नहीं, क्योंकि आज के वो बाहर का कैसा है कि मिठाई वगैरह भी खाए तो उसमें भी मिलावट है। आजकल तो हर कुछ में मिलावट रहता है, तो इसलिए पतिदेव बाहर गए तो उन्होंने कहा कि मैं लेके आता हूँ, पर मैंने मना किया कि नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट रहता है, वो मैदा डालते हैं, चावल का आटा डाल देते हैं। तो इतने नियम से व्रत करूँ, और इसलिए तो मैं बोली नहीं, छोड़ दो, दूध वगैरह पी के रह लेंगे, रात भर की बात है। बाकी सुबह फिर नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ करके जो भी होगा वो खाया जाएगा। तो इस तरह से आज पूजा पाठ संपन्न हुआ। तो आप लोगों के घर में कैसे हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मिथिला से हो, देख रहे हो, तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा है। और हमारे उधर तो बहुत ही अच्छा से होता है, जो हमारे तरफ मिथिला के उनको पता होगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।